नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ करेंगे संवाद। देश भर से हजारों लाभार्थी कार्यक्रम से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री आज से 10 जनवरी तक गुजरात दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे पर प्रधानमंत्री वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 10वें संस्करण का करेंगे उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ब्रिटेन के 2 दिवसीय दौरे पर आज लंदन जाएंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री अपने ब्रिटिश समकक्ष ग्रांट शेपर्स से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी मिलने की है संभावना। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, मालदीव सरकार ने सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करने वाले 3 उपमंत्रियों को निलंबित किया। कहा, निलंबित मंत्रियों की राय सरकार के विचारों का नहीं करती है प्रतिनिधित्व। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने लगातार चौथा कार्यकाल हासिल किया। आम चुनाव में हसीना की पार्टी अवामी लीग को मिला 2/3 बहुमत। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए उत्तर भारत के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। कहा, इन क्षेत्रों में छाया रहेगा घना कोहरा। और अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा। विराट कोहली और रोहित शर्मा की टीम में हुई वापसी। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर करीब 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। देश भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों लाभार्थी इस आयोजन में शामिल होंगे। अनेक केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय स्तर के प्रतिनिधिगण भी इस आयोजन में शामिल होंगे। पिछले साल 15 नवंबर को इस यात्रा की शुरुआत के बाद से प्रधानमंत्री देश के अलग अलग भागों के लाभार्थियों से नियमित बातचीत कर रहे हैं। यह संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4 बार 30 नवंबर, 9 दिसंबर, 16 दिसंबर और 27 दिसंबर 2023 को हो चुका है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने पिछले महीने अपने वाराणसी यात्रा के दौरान लगातार 2 दिन 17 और 18 दिसंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से आमने सामने बैठकर संवाद किया था। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में निकाली जा रही है, जिसका उद्देश्य सरकार की प्रमुख योजनाओं में परिपूर्णता हासिल करना है और इसके तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इन योजनाओं का लाभ सभी लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे। बीते 5 जनवरी को विकसित भारत संकल्प यात्रा ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि इस यात्रा में शामिल होने वालों की संख्या अब 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 10 जनवरी 2024 तक गुजरात के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री कल सुबह गांधीनगर के महात्मा मंदिर पहुंचेंगे, जहां वे वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके बाद वे शीर्ष वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। पीएम दोपहर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जनवरी की सुबह गांधीनगर के महात्मा मंदिर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे शीर्ष वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे।
बाद में प्रधानमंत्री गिफ्ट सिटी जाएंगे, जहां शाम को वे ग्लोबल फिनटेक लीडरशिप फोरम में व्यापार जगत के प्रमुख लोगों के साथ चर्चा करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का 10वां संस्करण 10 से 12 जनवरी तक गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जा रहा है। इसका विषय गेटवे टू द फ्यूचर, भविष्य का द्वार है। इस साल के शिखर सम्मेलन में 34 भागीदार देश और 16 भागीदार संगठन भाग ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में निवेश के अवसरों को प्रदर्शित करने के लिए वाइब्रेंट गुजरात मंच का उपयोग करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लंदन के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। उनके साथ रक्षा मंत्रालय का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल होगा, जिसमें रक्षा अनुसंधान एवं विकास अनुसंधान, DRDO, सेवा मुख्यालय, रक्षा विभाग और रक्षा उत्पादन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। अपने दौरे के दौरान रक्षा मंत्री ब्रिटेन के अपने समकक्ष ग्रांट शापस के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा और औद्योगिक सहयोग के व्यापक विषयों पर चर्चा होने की उम्मीद है। राजनाथ सिंह के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और विदेश मंत्री डेविड कैमरन के साथ बैठक करने की भी संभावना है। राजनाथ सिंह ब्रिटिश रक्षा उद्योग से जुड़े कई CEO और उद्योग जगत की हस्तियों के साथ भी बातचीत करेंगे और वहां भारतीय समुदाय से मिलेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के बाद मालदीव सरकार ने अपने 3 उपमंत्रियों को निलंबित कर दिया है। मालदीव के युवा मंत्रालय में कार्यरत मरियम श्योना और माल्शा शरीफ को PM मोदी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद निलंबन का सामना करना पड़ा। मालदीव की मीडिया रिपोर्टों में श्योना, शरीफ और युवा मंत्रालय के एक अन्य उपमंत्री महजूम माजिद के निलंबन की पुष्टि की गई है। इससे पहले मालदीव में भारतीय उच्चायोग ने भी इस मामले को मालदीव प्रशासन के समक्ष उठाया था, जिसके बाद मालदीव की सरकार ने बयान जारी कर कहा कि वह विदेशी नेताओं और उच्च पदस्थ व्यक्तियों के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपमानजनक टिप्पणियों से अवगत है। बयान में कहा गया है कि ये राय व्यक्तिगत है और मालदीव सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। मालदीव सरकार के संबंधित अधिकारी ऐसे अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे। वहीं मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने अपने ही देश के उन नेताओं को नसीहत दी है जो प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे का मजाक उड़ा रहे हैं। नशीद ने मालदीव के मंत्रियों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की जा रही अपमानजनक टिप्पणियों की निंदा की है। उन्होंने कहा कि मंत्री मरियम श्योना द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा घटिया थी। उन्होंने कहा कि भारत मालदीव की सुरक्षा और समृद्धि के लिए एक प्रमुख सहयोगी है। प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे को लेकर मालदीव के एक मंत्री द्वारा सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी भारतीयों को नागवार गुजरी है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लक्षद्वीप का दौरा किया था। प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुईं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी देशवासियों से लक्षद्वीप घूमने की अपील की थी। प्रधानमंत्री की लक्षद्वीप घूमने की अपील पर मालदीव के मंत्रियों ने विवादित पोस्ट किया था, जिसके बाद देश भर के प्रबुद्ध नागरिकों ने इसके विरोध में अपनी आवाज बुलंद की। इस विवाद के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने अपनी राय दी, जिसमें मालदीव यात्रा और उन्होंने होटल बुकिंग को भी रद्द कर दिया। ये पोस्ट में कहा गया। इसके अलावा #बॉयकॉट मालदीव्स भी भारत में एक्स पर ट्रेंड्स करने लगा।
भारत और सऊदी अरब ने आपसी संबंधों को और मजबूत और हज यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए द्विपक्षीय हज समझौते 2024 पर हस्ताक्षर किए हैं। जद्दाह में केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी और सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्री डॉक्टर तौफीक बिन फौजान अल रबिया ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अवसर पर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भी उपस्थित रहे। स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय हज समझौते 2024 को औपचारिक रूप देने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। सऊदी प्रतिनिधिमंडल ने विशेष रूप से तीर्थयात्रियों को आवश्यक अंतिम जानकारी प्रदान करने में भारत की असाधारण डिजिटल पहल की सराहना की। हज यात्रा में मेहरम में के बिना महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने का हमारा प्रस्ताव समावेशिता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। चर्चा में सभी तीर्थयात्रियों की व्यापक भलाई सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने की योजना भी शामिल थी। बांग्लादेश में एक बार फिर शेख हसीना सत्ता संभालने जा रही हैं। एक बार फिर से उन्होंने रिकॉर्ड मतों से आम चुनाव में जीत दर्ज की है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री और अवामी लीग प्रमुख शेख हसीना को 5वें कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। बांग्लादेश में छिटपुट हिंसा की घटनाओं और मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी और उसके गठबंधन सहयोगियों के बहिष्कार के बीच रविवार को आम चुनाव खत्म हुआ। शेख हसीना 2009 से सत्ता में है। शेख हसीना की सत्तारूढ़ अवामी लीग ने 50% से अधिक वोटों पर कब्जा किया है। और अब मौसम से जुड़ी खबर। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ भागों में ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन राज्यों में कड़ाके की ठंड जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में रात में और सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया है। और अब खेल से जुड़ी खबर पर नजर डालते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया की घोषणा हो गई है। रोहित शर्मा और विराट कोहली की लंबे समय बाद टीम में वापसी हुई है। रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे। अनुभवी खिलाड़ी हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव के अलावा ऋतुराज गायकवाड़ को चोट के कारण नहीं चुना गया है। T20 सीरीज की शुरुआत 11 जनवरी को मोहाली में होगी। 14 जनवरी को दूसरा मुकाबला इंदौर में खेला जाएगा। उसके बाद तीसरा और आखिरी मैच 17 तारीख को बेंगलुरु में आयोजित होगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।